दोस्तों, भारत अपने डिफेंस सेक्टर में काफी तेजी से मजबूत होता जा रहा है। वह आए दिन ऐसे ऐसे हथियार लॉन्च कर रहा है जिसे दुश्मनों के इतना ही नहीं, भारत की अग्नि 6 मिसाइल और K6 मिसाइल के नाम से तो उसके दुश्मन ही कांप जाते हैं, क्योंकि इनकी ताकत ऐसी है कि यह सेकंड्स में दुश्मन के इलाकों को राख में तब्दील कर सकती है। वहीं अब कहा जा रहा है कि भारत ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर लिया है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। ऐसे में इस बात के सामने आने के बाद भारत के दुश्मन और दोस्त दोनों हैरान रह गए हैं कि क्या सच में भारत ने इतनी लंबी रेंज की मिसाइल को तैयार कर लिया है। क्या भारत इस काबिल हो गया है कि वह अपने देश में बैठे बैठे अमेरिका के किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी हरकतों को देखते हुए भारत को हमेशा सजग रहने की जरूरत है, और इनकी फितरत को देखते हुए भारत ने अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ऐसे हथियार और मिसाइलों को तैनात कर रखा है जिनकी ताकत को जानकर चीन और पाकिस्तान को चुप रहना ही मुनासिब समझते हैं, क्योंकि आज भारत के पास हर तरह की मिसाइल मौजूद है। इन मिसाइलों की ताकत, उनकी गति, रेंज और हथियार ढोने की क्षमता से यह पता चलता है कि यह कितनी ताकतवर है। लेकिन अब भारत ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसका जवाब चीन की किसी बैलिस्टिक मिसाइल के पास नहीं है, और यह जब तक युद्ध के मैदान में तैनात रहेगा तब तक भारत के दुश्मन हार के अलावा कुछ भी सोच नहीं सकेंगे। इसका नाम है सूर्य मिसाइल। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन पुख्ता तौर पर इसकी जानकारी नहीं है। यह कैसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर वार करने में सक्षम होगी, यानी कि इसकी रेंज कितनी होगी, भारत में बैठकर अमेरिका के शहर को निशाना बना सकेंगी। इसकी गति 33,100 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, इसलिए यह दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जा रही है। दोस्तों, फिलहाल इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत में सूर्य मिसाइल को तैयार कर लिया गया है, क्योंकि सन 1998 से यह बातें सामने आ रही है कि भारत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि फिलहाल भारत अपनी यह मिसाइल दुनिया के सामने नहीं लाएगा, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। वहीं अगर भारत के दुश्मनों पर इस मिसाइल का डर जमाने की बात करें तो चीन और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हमारी अग्नि मिसाइल ही काफी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात भी सामने आ रही है कि सूर्य मिसाइल एक ऐसा बड़ा रॉकेट है जो चीन जैसे दुश्मनों की हालत खराब कर देने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत के पास ऐसे कई हथियार हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम हैं, और यह दुश्मनों को पल भर में ढेर कर सकते हैं। इनमें से एक है पृथ्वी मिसाइल। भारतीय सेना के पास इसके 3 वेरिएंट हैं और तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। इसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 की 3 मिसाइलें हैं जिनको भारतीय सेना के लिए तैनात किया गया है, और तीनों मिसाइलें 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम वजन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा भारतीय सेना में मौजूद धनुष मिसाइल भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और यह 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 किलोग्राम का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही भारतीय सेना की एक और खतरनाक मिसाइल यानी कि अग्नि मिसाइल, जिसके 6 वेरिएंट मौजूद है, जिसके 5 वेरिएंट पहले से मौजूद है और अब 6ठे और 7वें वेरिएंट पर काम चल रहा है। यह सभी वेरिएंट भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं, जिसके 6 वेरिएंट पहले से मौजूद है और 7वां वेरिएंट अब तैयार हो रहा है, और यह सभी वेरिएंट भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, इन सभी हथियारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना अपने आप को कितना ज्यादा मजबूत करने में लगी है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, वो बोलते हैं ना कि जब समय खराब चल रहा हो तो भाई और दोस्त भी साथ नहीं देते, और अब वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान भारत माता का अपमान करता रहा,
जो पाकिस्तान भारतीय इनोसेंट लोगों को प्रताड़ित करता रहा, आज उसी पाकिस्तान को एक विलेन के माफिक तड़पना पड़ रहा है। दोस्तों, उधर पाकिस्तान में एक तो सिविल वार चल रही है, ऊपर से तालिबान ने भी चढ़ाई कर दी है। इन सब के बीच अब चीन ने भी पाकिस्तान को फोन करके बहुत बड़ी धमकी दी है और सबके सामने मानो तमाचा मारा है। आखिर क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका सबसे ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब चीन के नए विदेश मंत्री किन गांग ने पाकिस्तान को फोन मिलाकर धमका दिया। आप अंदाजा लगाइए कि किन गांग ने विदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान से बात की थी, लेकिन उस बातचीत में भी चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। बता दें कि चीन को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। चीन बस चाहता है कि पाकिस्तान में चल रही उसकी परियोजनाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिक सुरक्षित रहे। इसके अलावा चीन को पाकिस्तान का कोई भी जरूरत नहीं है। चीनी विदेश मंत्री किन गांग ने पाकिस्तान के नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से अपनी पहली फोन कॉल में यही कहा कि चीन पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। चीनी विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो से पूछा कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा है। अब आप पाकिस्तान की हालत और मजबूरी देखिए कि उसे बयान जारी करके यह कहना पड़ा कि बिलावल भुट्टो ने चीन को यह आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान चीन के लोगों को, संस्थाओं को और परियोजनाओं की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरतेगा। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से नाकामयाब रहा है, लेकिन चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने में उसने कसम खा ली है। पाकिस्तान चीनी नागरिकों को काम पर जाने के लिए उनको बुलेट प्रूफ कारें दे रहा है और चीनी वर्कर्स की सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ियों को तैनात कर रहा है। अभी यह बात तो आप भी मानेंगे कि जब पाकिस्तान की सेना चीनी नागरिकों की सुरक्षा करेगी तो तालिबान और टीटीपी तो अंदर घुसकर ही मारेंगे। बहरहाल, आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को इसलिए भी फोन किया क्योंकि उसे डर सता रहा है कि 2021 से एक सप्ताह तक मनाए जाने वाले चीनी नव वर्ष के दौरान पाकिस्तान के नागरिकों पर नए सिरे से हमले हो सकते हैं। हाल ही में इस्लामाबाद में हुए टीटीपी के हमलों ने कई देशों को डरा दिया था और चीन भी बेहद डर गया था। चीन वैसे भी पाकिस्तान में अलग अलग गुटों के निशाने पर है। बलूच विद्रोही तो चीनी लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में कराची यूनिवर्सिटी में एक आत्मघाती हमले में 3 चीनी शिक्षक मारे गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की सीपेक परियोजना के चलते चीनी वर्कर और पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध कर रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। बलूच विद्रोहियों के अलावा टीटीपी भी अब चीन के नागरिकों को जीने नहीं दे रहा है। 2021 में चीनी इंजीनियर्स को ले जा रही एक बस पर बम से हमला हुआ था और इस हमले की साजिश के लिए टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया गया और इस हमले में 9 चीनी नागरिक समेत 13 लोग मारे गए थे और 23 लोग घायल हो गए थे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।